हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट ब्रेकआउट स्टॉक्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट भी उसमें देखेंगे क्या पोजीशन बनाना है, कैसे बनाना और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है उन स्टॉक्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो का। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि जैसे कि मैं टेलीग्राम पे कुछ वीडियो, कुछ फ़ोटो वगैरह बीच बीच में मैं डालता रहता हूँ, जैसे मैं बीच में बिज़ी रहा, वीडियो नहीं बना पाया, तो कुछ स्टॉक्स में बीच बीच में यहाँ पे डालता रहता हूँ। इन बिटवीन अगर आ गया, क्योंकि मेरा ज़्यादा शेड्यूल रहता है सैटरडे संडे या बिटवीन फ्राइडे टू संडे एक दो वीडियो आपके बीच लेके आता हूँ। अगर इस बीच अगर वीकली में कोई ब्रेकआउट स्टॉक्स आता है या फिर ड्यूरिंग मार्केट आवर कोई स्टॉक्स आता है तो मैं इन बिटवीन यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू यहाँ पे आप एडअप हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मैंने जैसे रिकमेंड किया था, है ना, फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आपको हालांकि खुद से पहले स्टडी करना है ना, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लेना, तभी आपको पोजीशन बनाना है। यहाँ पे जो भी हम डिस्कशन करते हैं फॉर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपका थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज इन्हांस हो जाए। ठीक है, तो इस स्टॉक्स को जैसे आरआर केबल को मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है ना, इसका भी चार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आज, क्या इसमें मैंने देखा था। ठीक है, हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल इन स्टॉक मार्केट, ज्वाइन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, नीचे दिए गए मेल आईडी पे मेल करके या व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया गया है, व्हाट्सअप करके आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट में कैसे आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो यहाँ और नेक्स्ट स्टॉक अभी जो मैंने 29 सितंबर को जो डिस्कस किया था, HBL पावर, ठीक है ना, वो आज मेरे लिस्ट में है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये आरआर केबल मोर देन 100 पॉइंट्स मूव किया। एक कभी कभी होता है कि कोई स्टॉक्स आपका अच्छा सेलेक्ट हो जाता है जो कि मोर देन 10% रिटर्न सिंगल डे में दे देता है। तो आरआर केबल में यहाँ पे एक दिन में ही आपका सिंगल डे रिटर्न मिल गया था। ठीक है, ओके, तो चलिए पहले नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा ब्रेकआउट स्टॉक्स है जिसको आपको नेक्स्ट वीक अपने रडार पे रखना है, अपने वॉच लिस्ट में रखना है और उस पर अपना खुद का स्टडी करना है। ठीक है ना, और अपने डिसीजन से यहाँ पे पोजीशन बनाना है। मेरा यहाँ पे बस एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा कि कुछ स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं अगले वीक के लिए, है ना, उसमें हो सकता हूँ मैं भी विदिन वन मंथ तक भी इसमें पोजीशन बनाए रखूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ कुछ स्टॉक्स को, जिसमें सबसे पहला स्टॉक्स है दैट इज़ HBL पावर। ठीक है, HBL पावर ने बहुत ही ज़बरदस्त मूव दिया है जब यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था बॉलिंजर बैंड को। ठीक है, इसमें कुछ हटा लेते हैं हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ पॉइंट्स है उसे हटा लेता हूँ। बस ये आपका बॉलिंजर बैंड है ना, एंड नीचे वॉल्यूम चार्ट है। ठीक है, तो एक पहला स्टॉक हो गया दैट इज़ HBL पावर। तो HBL पावर ने किया क्या है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट दिया। उसके बाद ये जो कैंडल बना है, ये बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, बहुत ही ज़बरदस्त 3 कैंडल में इसने मूवमेंट दे दिया। मैं 3 महीने में इसने अच्छा खासा परसेंटेज का रिटर्न दे दिया। मैं सीधे 107 से सीधे 266 अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, डबल से भी ज़्यादा हो गया। ओके, अब इसमें मैंने क्या देखा कि वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ जो मोमेंट आया था, फिर यहाँ पे इसमें गिरावट आई। ठीक है, गिरावट आने के बाद इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे खोलेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, यहाँ से मोमेंट आया, यहाँ पे बैंड को स्क्वीज़ किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया और बैंड को ब्लास्ट करता हुआ मूव कर रहा है। ठीक है ना, और इस ड्यूरेशन में इसने क्या किया है, इसमें एक करेक्शन आया, करेक्शन आने के बाद एक पैटर्न बना, ठीक है ना, जिसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न को इसने अभी ब्रेकआउट दे दिया, या फिर जिसे हम लोग डेली यूज़ करते हैं या रेगुलरली मैं वीडियोस में बताता हूँ, 9 EMA क्रॉस ओवर 20 SMA। ये जो ग्रीन लाइन है वो आपका 9 मूविंग एवरेज है एंड बीच वाला जो लाइन है वो 20 SMA है। ठीक है ना, इसने क्रॉस किया है और ये बहुत अच्छा कैंडल बनाया। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर ये मोमेंट यहाँ से देगा तो अच्छा खासा मोमेंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा 50 to 100 पॉइंट भी मिल सकता है, बट एटलीस्ट हम 50 पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे। 300 से 310 मेरा टारगेट है। ठीक है, बाकी SL जो होगा इसके नीचे क्लोज। ठीक है, 237 जो है ये मेरा स्टॉप लॉस होगा।
ठीक है, इसके नीचे अगर क्लोज कर देगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, अदरवाइज इसमें अपना पोजीशन बनाए रखेंगे। ठीक है ना, जब तक कि मेरा यहाँ से 310 या 300 के आसपास नहीं जाता। 300 के आसपास भी जाएगा, 295 या 298 भी जाएगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मेरा एकदम राउंड फिगर आना चाहिए। तो पहला HBL पावर हो गया। ओके, सेकेंड जो स्टॉक है इसे वो है वैभव ग्लोबल। तो वैभव ग्लोबल में क्या मैंने देखा है, इसका अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में इसने बहुत बड़ा करेक्शन दिया। उसके बाद एक रेंज में ये प्राइस मूव किया, उसके बाद दिन यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ठीक है ना, तो इसको आप वीकली टाइम फ्रेम में अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम में ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है ना, कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका भी एसएल जो होगा डेली टाइम फ्रेम पे, पहले इसका चार्ट हम ओपन कर देंगे। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन करेंगे तो मेरा एसएल होगा इसके नीचे क्लोज। ठीक है ना, 406 के नीचे अगर ये क्लोज करेगा तो वो मेरा एसएल होगा। ठीक है ना, और टारगेट इसका मेरा लगभग ये जो मोमेंट दिया है लगभग इसका पॉइंट अगर आप देख लें 317 से लगभग ये 458, तो ये इसने यहाँ पे लगभग मोमेंट दिया 140 पॉइंट का। तो 100 पॉइंट एटलीस्ट हम सोचेंगे इसमें 100 पॉइंट मिले या 50 पॉइंट में मिल जाए तो दैट इज़ वेल एंड गुड। नहीं तो आप जो भी अपने हिसाब से 5-10% जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है ना, आपको मिले तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, मतलब ग्रीन में बुक करना है। ओके, बट अगर किसी सर्कमस्टेंसेस के वजह से मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चला तो हम निकल जाएंगे। ओके, तो पहला स्टॉक्स हो गया आपका HBL पावर एंड सेकेंड वन इज़ वैभव ग्लोबल। ठीक है, वैभव ग्लोबल में अगर आप देखें कन्वर्जेंस भी बना है, जो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं आप लोगों से। ठीक है, तो कन्वर्जेंस जो बना है वो आपको वीकली टाइम फ्रेम में बना है। डेली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे ही बन गया था, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे इसने कन्वर्जेंस बनाया, उसके ऊपर 2 कैंडल अगर आप देखें यहाँ पे ही कर दिया था, बट जो क्लियरली बनाया है वो 1-2 कैंडल क्लोज दे दिया। उसके बाद 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब है यहाँ पे किसी न किसी कोई ना कोई सपोर्ट है या रेजिस्टेंस जिसको ये बढ़िया से रिस्पेक्ट दे रहे हैं। उसके बाद अगर ब्रेकआउट आएगा तो ये अच्छा खासा मोमेंट आपको देगा। ठीक है, तो इसमें सेकंड स्टॉक है मेरा वैभव ग्लोबल एंड थर्ड वन इज़ द टाटा पावर। तो टाटा पावर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसका अगर आप देखें मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है ना, ये ब्रेकआउट स्टॉक के हिसाब से 52 वीक हाई के हिसाब से मैंने लिया है, जो अभी हम फॉलो कर रहे थे। ठीक है ना, तो 52 वीक हाई के हिसाब से अभी ये करंट में अच्छा खासा बॉलिंजर बैंड को मंथली टाइम फ्रेम पे ब्लास्ट कर दिया है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे इसका तो उस केस में भी ये ब्लास्टेड है। ठीक है ना, और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे इसको तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना। इस पैटर्न के बारे में अगला वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्या होता है फ्लैग पैटर्न। तो यहाँ पे इसने अच्छा खासा पैटर्न बनाया है, उसके बाद यहाँ से इसने मोमेंट दिया है। ठीक है, तो तीसरा स्टॉक्स ये है, इसका एसएल होगा आपका, इसका बैंड का लोअर वाला जो बैंड है इसके आसपास हो जाएगा 252 या 250 के आसपास। इसके नीचे क्लोज देगा तो हम निकल जाएंगे, अदरवाइज ये अच्छा खासा मोमेंट देगा। ठीक है ना, इसमें भी अब 5 से 10% का आपको टारगेट रखना है। टारगेट मिले तो ग्रीन में क्लोज करना, फिर अपने फंड को दूसरे स्टॉक्स में हम रोटेट करेंगे। यही मेरा रूल है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग में इसी तरह से फंड को हम रोटेट करते हैं। इसी में मतलब आउट ऑफ 10 मेरा अभी तक जो भी रिज़ल्ट रहा है, जो भी स्टॉक्स मैंने आपसे डिस्कस किया, लगभग 6 to 7 स्टॉक आउट ऑफ 10 6 to 7 मतलब 60 to 70% जो है वो सही जाता है। एंड 3 से 4 स्टॉक कोई ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें कि एसएल हिट होता है, तो वो स्वाभाविक है। अगर आपका 60 to 70% आपका सही रहता है स्टॉक्स तो मतलब आपका रेशियो अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हैं। पहले खुद का एनालिसिस करेंगे, खुद का स्टडी करेंगे, और या नहीं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस लेंगे, तभी आपको पोजीशन बनाना है। यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें क्या क्या मैंने चार्ट में देखा, सब कुछ आपको डिस्कस किया। ठीक है ना, और अभी चलिए हम आर केबल में मैंने क्या देखा था, देखें इसको मैंने क्यों यहाँ पर दिया। जब भी कोई IPO लिस्ट होता है, ठीक है ना, और वो उसका अपना जो भी हाई प्राइस था, जैसे ये इसका हाई प्राइस था 1231 को क्रॉस करता है किसी भी टाइम फ्रेम में, तो वहाँ से वो अच्छा खासा मोमेंट देता है।
ठीक है ना, किसी भी टाइम फ्रेम में वो अपने हाई प्राइस को क्रॉस करता है, वो हमें अच्छा खासा मोमेंट देता है। ठीक है, इसका मैंने अवली टाइम फ्रेम पे अगर हम चार्ट खोलेंगे तो आप देखिए यहाँ के आसपास मैंने चार्ट, इसके आसपास जो प्राइस था 1264 के आसपास मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 2 कैंडल यहाँ के आसपास ही क्लोज किया, उसके बाद एक बैंड ब्लास्ट करके ये मूव करता गया, मतलब बैंड को ब्लास्ट करता गया, बॉलिंजर बैंड को। और बैंड का मतलब क्योंकि इसको लाइव देख रहा था कैसे कि ये ब्लास्ट कर रहा था, बैंड पहले फैल गया, उसके बाद प्राइस मूव कर रहा था। इस तरह का बैंड ब्लास्ट अगर मिले ना तो ये स्टॉक रुकता नहीं है, ये भागता ही जाता है। ठीक है ना, कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि एक बार ब्लास्ट किया उसके बाद गिर जाता है, बट इसका ब्लास्ट मैंने देखा था, बैंड पहले से फैल गया था और स्टॉक प्राइस उसके ऊपर मूव करता गया। ठीक है, लाइव मार्केट में इसे मैंने क्योंकि देखा था। ठीक है, और ड्यूरिंग लाइव मार्केट ही मैंने इसको पोस्ट किया था 12:30 के आसपास। देखिए टाइम यहाँ पे मैंने इसमें होगा जब मैंने पोस्ट किया था, है ना, लगभग 12:46 के आसपास मैंने इसको पोस्ट किया था। ठीक है, और प्राइस चला था उस टाइम 1264 रुपये 90 पैसा, मतलब 1265 के आसपास चला था। ठीक है ना, तो अब देखिए कैसे मैंने इसको कंसिडर किया कि ये स्टॉक्स अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंट दे सकता है ना, अच्छा खासा मोमेंट। 11% मेरा रिटर्न बन गया इसमें, इसी के आसपास मैंने यहाँ पे पोजीशन बना लिया था और मोर देन 11% यहाँ पे रिटर्न बन गया एक दिन में, सिंगल डे में। तो कोई स्टॉक ऐसे होते हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ी से मूव कर जाते हैं, और कोई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा टाइम लेते हैं, 1 वीक टाइम लेंगे, कोई 10 डेज़ टाइम लेंगे, कोई मंथली टाइम लेंगे। ठीक है ना, बट हमें देखना है कि उसमें मोमेंट कैसा बना है। अगर मोमेंट अच्छा बना है तो उसमें पोजीशन बना लेंगे, अगर मोमेंट अच्छा नहीं बन रहा है, अगर हमको चार्ट उसका फिर भी ठीक लग रहा है तो उसमें पोजीशन बनाए रख सकते हैं, या फिर उसका चार्ट गड़बड़ हो गया तो वहाँ पे अपना एसएल हिट दे करके निकल जाएंगे, फिर दूसरे स्टॉक्स में मूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टॉक्स की कमी थोड़े ना है। जिसमें ब्रेकआउट आया उसमें स्विंग ट्रेड करेंगे। स्विंग ट्रेड का मतलब ये होता है ना कि एक स्टॉक से मूव करके उसमें जो भी प्रॉफिट बना, प्रॉफिट लेके फिर दूसरे स्टॉक से मूव करेंगे। ओके, तो स्विंग ट्रेड में यही करते हैं हम लोग, कैसे कैसे यहाँ पे आपको पोजीशन बनाना है, किस हिसाब से यहाँ पे आपको प्रॉफिट लेना है। मोस्टली अगर 10 से 15% आपको रिटर्न मिला दैट इज़ वेरी एंड गुड विद इन अ वीक, है ना। विद इन अ वीक अगर आपको 10 से 15% रिटर्न बना है तो बहुत अच्छा है। और कोई स्टॉक ऐसा होता है कि 1-2 दिन में ही रिटर्न आपको बना के दे देता है। ठीक है, और कोई ऐसा भी स्टॉक्स होता है क्योंकि मंथली 1 मंथ ले लेता है। लार्ज कैप अगर ब्लू चिप स्टॉक्स में जाएंगे तो वो 1 महीना लगा देता है कोई स्टॉक्स, 5 से 10% रिटर्न देने में भी थक हार के वो देता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।